योगा गुरु रामदेव ने इदरा किया है कि कांग्रेस की अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने मुल्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने वज़ारत उस्मा के लिए नरेंद्र मोदी की तायद करते हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर को मरकज में इख्तिदार में आने की सूरत में गौर के लिए बाज़ तजावीज़ पेश की है। रामदेव बाबा ने कहा कि अगर मोदी वज़ीर आज़म बनते हैं तो उन्हें हर तरह के टैक्स बर्खास्त करना चाहिए और बैंकिंग मामला टैक्स की शक्ल में वाहिद टैक्स आयद करना चाहिए। अलावाजी रामदेव ने मजीद कहा कि 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की जानिब से वो चाहते हैं कि आप मुल्क में माशी आज़ादी का ऐलान करें। उन्होंने तौक़्क़ो ज़ाहिर की है कि आपके इख्तिदार पर आने की सूरत में आप तमाम टैक्स बर्खास्त कर देंगे और 1.2% बैंकिंग मामला टैक्स आयद करेंगे। 2014 के धर्म युद्ध में हमें मोदी जी का साथ देना है या नहीं। प्रधानमंत्री के तौर पर हमने कहा कि वो देश के सबसे काबिल प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसलिए उनका समर्थन किया। लेकिन अब बारी है 2014 में मोदी के मुद्दे क्या होंगे। कालाधन को लेकर के उनकी नीतियां क्या होंगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, क्या वो 2014 में सत्ता में आने के बाद काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, क्या देश और विदेश में जो ब्लैक मनी छिपा है उसको वापस दिलाने के लिए कोई इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, क्या वो भारतीय भाषाओं को जो गौरव मिलना चाहिए वो दिलवाएंगे। मोदी जी को साथ देना 100% मुद्दों पर आधारित होगा। यदि मोदी जी की नीतियां, बीजेपी का नेतृत्व और उनकी नीयत काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर राष्ट्रहित में होगी, तो 2014 के बारे में हमारा अहम ऐलान होगा। कल ताल कटोरा स्टेडियम में आदरणीय श्री मोदी जी को हमने उसमें आमंत्रित किया है, आदरणीय श्री राजनाथ जी को और आदरणीय श्री जेटली जी को। कांग्रेस से बड़ा घातक विनाशकारी कौन हो सकता है देश के लिए। शायद अपनी उपाधि उन्होंने कल मोदी जी को दे दी। प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हम महंगाई के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए, हम बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं कर पाए, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कही कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर भी अंकुश नहीं लगा पाए। इन तीनों देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं का समाधान हमारे पास में है और वो भी हम कल मुद्दा रखेंगे। सारे टैक्स खत्म करो और पूरे देश में ये सिंगल टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करो। यदि ये काम हो जाता है तो हिंदुस्तान में गैस, डीजल, पेट्रोल औसत आधे दाम में देश। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो 2014 लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कौमी सियासत को शख्सियत पर मुबनी सियासत नहीं बनाया जाना चाहिए, वो ज्यादा अहम नहीं है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी ज्यादा अहम नहीं है। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी का दावा है कि मुल्क में आम आदमी को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है और अब ये पार्टी साल 2014 लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। ये बहस शुरू हो गई है। देश की राजनीति ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राहुल जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश की राजनीति बेसिकली भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। इस देश की जनता पिस चुकी है बुरी तरह से। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ की राह हमवार करने और मुसलमानों के लिए इब्तदाई तालीम उर्दू में दिए जाने के लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मालेगांव टाउन में 10 रोज़ा 14वें उर्दू फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए के रहमान खान ने कहा कि उर्दू के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद इंसाफ के तकाज़ों से काम लें और तजिया करें कि हमने इस सिलसिले में क्या काम किया है। हमको अपना जायज़ा लेकर मुहासिबा करना होगा और खामियों कोताहियों को दूर करना चाहिए। दस्तूर के तहत उर्दू की तरक्की के मौक़े है और हम उस तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुल्क में उर्दू ज़रिए तालीम के स्कूलों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए के रहमान खान ने
गैर सरकारी तंजीमों और दानिश्वरों पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में पेशरफ्त करें और उर्दू ज़रिए तालीम के स्कूलों की हालत को बेहतर बनाए और इस तरह के स्कूलों की तादाद में इजाफा करे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल राखी बिरला ने एक मुकम्मल रात कई नाइट शेल्टर्स का दौरा करते हुए गुजारी। राखी बिरला ने दिल्ली में सरकारी जेर इंतजाम नाइट शेल्टर्स में रहने वालों के मसाइब की इब्तिदाई जानकारी हासिल करने एक मुकम्मल रात कई नाइट शेल्टर्स का दौरा करते हुए गुजारी। वादे रहे कि 26 साल राखी बिरला दिल्ली काबीना की सबसे कम उम्र वजीर है। उन्होंने हुकूमत के जेर इंतजाम कई नाइट शेल्टर्स का गुज़िश्ता रात अचानक मुआयना किया और वहां के रहने वालों की शिकायत की समाअत करते हुए नामसाइद हालात का जायजा लिया। भ्रष्टाचारी को हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन ये फिर भी मौजूदा काफी उम्र में बड़े हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने पैसे नहीं लिए हैं। सफाई बहुत अच्छी होती है, आपकी आंखों के सामने सफाई कितनी अच्छी हो रखी है, कितनी बदबू है, सभी लोगों का खड़ा होना मुश्किल है। यानी कि इसमें यानी कीड़े पड़ जाते हैं इनमें, लिहाफ गद्दों में, ठीक है। हमें यानी कि सुविधा सही नहीं मिल रही और हमें यानी कि बदबू भी आती है और हमें यानी कि सुविधा सही मिलनी चाहिए। पीने के लिए पानी तो रैन बसेरे में मिलते है, जो है हमें यानी सुविधा सही मिलनी चाहिए। बांग्लादेश में मुतनाज़ आम इंतखाबात के मौके पर अपोजिशन जमातों के हामियों और पुलिस में तसादुम के वाक़यात में अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क के 10वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार की सुबह से जारी है, जबकि बांग्लादेश की हिज़्ब मुखालिफ की बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी समेत 20 जमातें इन इंतखाबात का बाइकाट कर रही हैं। अपोजिशन ने इस इलेक्शन को शर्मनाक करार दिया है और उनके बाइकाट की वजह से अगरचे वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग इलेक्शन में बआसानी फतह हासिल कर लेगी, लेकिन इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। पोलिंग से एक दिन कबल बांग्लादेश में कम अज़ कम 100 पोलिंग स्टेशनों को नजर आतिश किया गया, जबकि इंतखाबात से कबल चंद हफ्तों में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में कम अज़ कम 100 अफराद हलाक हुए हैं। चट्टागांग में इंतखाबी हुकाम का कहना है कि पोलिंग स्टेशन जलाए जाने के बावजूद पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो पोलिंग स्टेशन जलाए गए थे उनकी जगह हमने आर्जी पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए हैं, जहां लोग आकर वोट डाल सकते हैं। बांग्लादेश में वोटिंग का आगाज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे हुआ और ये अमल सपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक ढाके के शहर में वोटिंग के लिए तमाम अपीलों और तैयारियों के बावजूद सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं और पोलिंग स्टेशनों पर भी लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। इनके मुताबिक तशद्दुद के खौफ से कई लोग घरों से निकलने में हिचकिचा भी रहे हैं। उनका कहना था कि शहर के वस्त में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास एक क्रैकर धमाका भी हुआ और इस तरह के कुछ धमाकों की खबरें शहर के दूसरे इलाकों से मिली हैं। पुलिस का कहना है कि यह धमाका देसी क्रैकर था और ये धमाके लोगों को डराने के लिए किए जा रहे हैं और इन वाक़यात के बाद ढाका में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। रूस में हुकाम ने आइंदा माह बहरे असवद के सयाहती मुकाम सूची में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के मौके पर एहतजाजी मुजाहरों के लिए एक खुसूसी मुकाम मुख्तस करने का फैसला किया है। सूची में सरमाई ओलंपिक्स के मौके पर सिक्योरिटी की खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे और 7 जनवरी से 21 मार्च तक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुसूसी इंतजामिया के जिम्मे होगी। गुज़िश्ता साल हुक्काम ने ऐलान किया था कि सूची में ओलंपिक्स के दौरान खेलों के इलाके में एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी होगी। ताहम अब नए फैसले के तहत अगर इंतजामिया इजाज़त देती है तो फरवरी में खेलों के दौरान एहतजाज किया जा सकेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दमत्री पेस्कोव ने कहा है कि किसी अवामी इज्तिमा और मुजाहिरों के लिए पहले से म्युनिसिपल इंतजामिया, वजारत दाखिला के मुकामी डिवीजन और विफाकी सिक्योरिटी एजेंसी FSB से लाजमी तौर पर इजाज़त हासिल करनी होगी। इराक के शोरिशज़दा सुन्नी अक्सरियती सूबे अलंबार में मसलह अनासिर के हाथों एक फौजी काफिले पर कातिलाना हमले की एक ताज़ा वीडियो फुटेज सामने आई है।
इसके साथ ही शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के एक सरकर्दा कमांडर शाकिर वहीब की एक तस्वीर भी गर्दिश में है। कमांडर वहीब को अपने मसलह साथियों के हमरा अलंबार के एक पुलिस सेंटर में निहायत इत्मीनान के साथ खड़े देखा जा सकता है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इराक में सरगर्म अलकायदा से वाबस्ता अस्करियत पसंद ग्रुप दौला इस्लामिया इराक व शाम की अंबार सूबे में खुलेआम कार्रवाइयों से ये अंदाजा लगाना आसान है कि सूबे में वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी के सिक्योरिटी इदारों का कंट्रोल खत्म हो चुका है। बात सिर्फ अलंबार तक महदूद नहीं रही, बल्कि दूसरे बड़े शहर फलोजा में भी मुकामी कबाइल और दाइश के जंगजुओं के दरमियान सख्त लड़ाई जारी है। दाइश ने शहर के बेशतर अंदरूनी हिस्सों पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल हफ्ते के रोज सूबे अलंबार के शहर अल रुमादी और फलोजा में शिद्दत पसंदों के हमलों में फर्स्ट लेफ्टिनेंट के ओहदे के 7 अफसर हलाक हो चुके हैं। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई, जिसके बायस तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इतवार के रोज सऊदी अरब मदीने मुनव्वरा में वादी अल-फरा, मुंतक़े क़सीम और जुनूबी व मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर पानी खड़ा हो गया और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सऊदी महकमे मौसमियात ने मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशन गोई की है। इस सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों और गैर मुल्कियों को बारिश के दौरान वादियों, सैलाब की गुजरगाहों और नशेबी इलाकों में जाने से मना किया गया है। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित की सिक्योरिटी का बजट 1.5 इश्किया के प्रोड्यूसर की जेब से बाहर हो गया है। फिल्म की प्रमोशन दूसरे शहरों में मनसूख कर दी गई है और बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की सिक्योरिटी पर एक शहर का खर्चा 6 से 7 लाख रुपये बताया गया है। 17 करोड़ की बजट से बनने वाली फिल्म 1.5 इश्किया के प्रोड्यूसर ने फैसला किया है कि फिल्म की प्रमोशन सिर्फ नई दिल्ली में ही होगी और अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर समेत दीगर शहरों में फिल्म की तशहीर नहीं की जाएगी। अमेरिकी कारसाज कंपनी फोर्ड मोटर्स ने शमसी तवानाई से चलने वाली एक हाइब्रिड कार का मॉडल बनाने का ऐलान किया है। फोर्ड सी मैक्स सोलार एनर्जी कॉन्सेप्ट नामी इस तजुर्बाती कार की छत पर सोलार पैनल लगे होंगे जो सूरज की मौजूदगी का तयन करेंगे। कंपनी का दावा है कि कार शमसी तवानाई से 4 घंटे की बैटरी चार्ज कर सकेगी, जिससे कार को मुकम्मल चार्ज करके 21 मील तक चलाने के बाद सिर्फ बिजली की ताकत पर लाया जा सकेगा। सनती सतह पर तैयारी के फैसले से कबल ये मॉडल कार CES लॉस वेगस में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इस कार की शमसी तवानाई वाले खुसूसी पैनलों में खुसूसी शीशे लगे होंगे जो अदसों की मानिंद होंगे और ये अदसा नुमा लेंस मशरिक से मगरिब की जानिब सूरज की रोशनी का पीछा करेंगे और सूरज की रोशनी को इन शमसी सेलों तक पहुँचाएंगे जो इसके असर को 8 गुना बढ़ा देंगे। फोर्ड का दावा है कि एक दिन की सूरज की रोशनी इस निज़ाम से इस तरह की तवानाई पैदा करेगी जिस तरह की तवानाई रिवायती प्लग अन हाइब्रिड कार हासिल करती है, जिसमें बिजली को स्विच के जरिए हासिल किया जाता है और इन दोनों कारों की रेंज 620 मील है। इस मॉडल कार को फोर्ड जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सन पावर कोरप ने बनाया है और इसमें रिवायती बिजली की चार्जिंग की सहूलत भी होगी ताकि इसकी चार्जिंग को बिजली से पूरा किया जा सके। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार आमिर खान की फिल्म धूम 3 नेपाल में भी धूम मचा रही है। वाज़ेह है कि धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने हिंदुस्तान में अब तक 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करने की तारीख रकम की है। बताया जाता है कि नेपाल में भी धूम 3 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है।